हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए हर बार की तरह जी के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हर बार ही मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हो तो दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो दोस्तों इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इंडियन नेवी है, उसका आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों सन नौ बरूड। अगर पूछा जाए कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय जो नौसेना है इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो दोस्तों नेवी के फादर कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं सेवा परमो धर्म, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है आपकी सेवा हमारा संकल्प। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल किस शहर में मनाया जाता है। दोस्तों काला घोड़ा कला उत्सव है, वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मुंबई में मनाया जाता है। ये दोस्तों महाराष्ट्र का एक उत्सव है। महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस उत्सव हैं जो दोस्तों काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, जैसे पोला, गुड़ी पड़वा और दोस्तों गणेश चतुर्थी। ये तो दोस्तों काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि दोस्तों उत्सव काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी याद में दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो दोस्तों सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे पहले किसे मिला था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला था विनोबा भावे जी को, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, दोस्तों आपको ध्यान रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसमें कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों 8 देश शामिल है। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय काठमांडू में, जो आपको पता ही होगा कि दोस्तों नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना जो दोस्तों एयर फोर्स है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए दोस्तों 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मुंबई में हुई थी। अगर शहर पूछा जाए तो दोस्तों वो बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1885 में हुई थी, यहीं पर दोस्तों यानी बॉम्बे में इसका पहला वार्षिक अधिवेशन भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी अध्यक्षता की थी बिमोश चंद्र बनर्जी जी ने। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो की थी एओ यूल ने, और उस समय भारत का वायसराय था डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों लुई पाश्चर हैं दोस्तों उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और जो दोस्तों आपको पता ही होगा रॉबर्ट हुक है, इन्होंने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत रत्न है वो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1954 में। अगर बात करते हैं कि 1954 में किस किस को ये मिला था, तो दोस्तों 3 व्यक्ति को 1954 में ये दिया गया था, जिनमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों सीवी रमन और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दोस्तों सी राजगोपालचारी। इन तीनों को दोस्तों 1954 में ही मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 1980 में किसे मिला था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1980 में दोस्तों मदर टेरेसा जी को ये मिला था। 1971 में मिला था दोस्तों इंदिरा गांधी जी को, जो दोस्तों भारत में पहली महिला थी जिन्होंने दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अगर बात करते हैं भारत कौन से गोलार्ध में आता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आता है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध का सूत्र किसने दिया था? तो दोस्तों आपने एक सूत्र तो सुना ही होगा, जो है दोस्तों E बराबर mc²। काफ़ी फेमस सूत्र है, जो दोस्तों आपको कॉपियों पर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये दिया था आइंस्टीन ने। इसे दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं न्यूटन, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज और दोस्तों गति के तीनों नियम इन्होंने ही दिए थे। केपलर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ग्रह की गति के नियम भी केपलर ने ही दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेल बजट को सामान्य बजट में कब विलय किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों रेल बजट और सामान्य बजट थे वो दोस्तों पहले एक साथ ही दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों फिर इन्हें दोस्तों अलग अलग दिए जाने लगा। फिर दोस्तों 2017 में इनका फिर से विलय कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं पहला रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, जब दोस्तों ये अलग हुए थे, तो दोस्तों जब अलग हुए थे तो पहला रेल बजट 1924 में प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि 2017 में इनका विलय किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों विवेक देवराय समिति, जिसकी सिफारिश पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का विलय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है यानी कर है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि दोस्तों इसे आप डायरेक्टली नहीं देते। जब आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उस पर दोस्तों पहले से जीएसटी लगा होता है, आपको इनकम टैक्स की तरह आपको खुद जाकर नहीं देना पड़ता है। जो दोस्तों इनकम टैक्स होता है वो हमको खुद देना पड़ता है, अपना इनकम टैक्स है तो हमें स्वयं ही देना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, जबकि दोस्तों जीएसटी कर अप्रत्यक्ष कर है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगर बात करते हैं विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1954 में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एशियाई खेलों का 2023 में आयोजन हुआ है, वो हुआ है दोस्तों चीन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भारत में कब हुआ है, तो दोस्तों भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका था। जैसे कि दोस्तों 1951 में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था, और भारत से ही दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे दोस्तों 1951 में दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। दूसरी बार भारत ने 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुकरती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुकरती नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में अन्नामलाई और दोस्तों इंदिरा गांधी, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों गुंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। अगर बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक काफ़ी फेमस है जिसका नाम है दोस्तों कुद्रेमुख नेशनल पार्क, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। केरल की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है केरल में दोस्तों पेरियार और दोस्तों पेरियार के साथ साथ साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछे जाते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो भारतीय सेवक समाज था इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित मेके धातु परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना है वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कावेरी नदी पर ही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो दोस्तों गंग वंश के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लगते हैं 365 दिन 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाबलीपुरम के शिल्पकार किस राजवंश से थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये थे पल्लव राजवंश से, जिन्होंने दोस्तों तमिलनाडु में शासन किया था। अगर पल्लव वंश के संस्थापक पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे सेम विष्णु, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पल्लव वंश की राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों वो हुआ करती थी कांचीपुरम।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नील नदी का उद्गम स्थल है वो दोस्तों विक्टोरिया झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं बैकाल झील की तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मपुत्री नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करती है अरुणाचल प्रदेश से। अगर पूछा है किस दर्रे से प्रवेश करती है तो दोस्तों वो है यांगयाप दर्रा, जिससे दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्री नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी तो आपको पता ही होगा कि फीमर है, और सबसे छोटी आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों स्टेपिस, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है, और जो फीवर है वो दोस्तों जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वेद समाज है इसकी स्थापना की थी दोस्तों केशव चंद्र सेन जी ने। कब की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1864 में। बात करते हैं ज्योतिबा फूले, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने सत्यशोधक समाज की 1873 में स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जिन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। दोस्तों ऐसी दो संस्थाएं का या समाज का नाम बताना जिनकी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने की है। इस वीडियो का आपके लिए ये टेस्ट के रूप में क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शक संबंध को भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया या कब अपनाया गया? ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे ललितगो, ये आपको ध्यान रखना है। इरविन की बात करते हैं तो दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है 1926 से लेकर 1931 तक। इनमें दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं हुई थी वो आप देख लो, जैसे कि दोस्तों 1928 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन भारत आया था। 1931 में आपको पता ही होगा कि दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और एक पहला गोलमेज सम्मेलन भी हो चुका था 1930, तो ये दोनों इन्हीं के शासनकाल में होते हैं। लेकिन दोस्तों जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, वो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।